साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो लगता है संजय राउत को अपने पैर पर खुद हथौड़ा मारने की आदत पड़ चुकी है, तभी तो संजय राउत ने अपने ही हाथों अपनी बेइज्जती करा ली है, और वो भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ फडणवीस के कान भरने को लेकर। दरअसल शिंदे कैंप से फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी गई थी। अब संजय राउत ने उस चिट्ठी को न देखा, न पूछा, न समझा और जबरन फडणवीस के कान भरने पहुँच गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे तो संजय राउत की जग हंसाई हो रही है। संजय राउत ने खुद कैसे अपने हाथों अपनी बेइज्जती कराई, आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अगुवाई वाली शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में दक्षिणी मुंबई में विरोध प्रदर्शनों पर बैन लगाने का अनुरोध किया और कहा कि इस इलाके में जहां वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र और सरकारी कार्यालय हैं, वहां विरोध प्रदर्शन से कामकाज बाधित होता है। मिलिंद देवड़ा ने अपनी चिट्ठी के जरिए ये भी मांग की कि कुछ दिनों पहले ओबीसी आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे की अगुवाई में जो आंदोलन हुआ उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी, सरकारी कामकाज बुरी तरह ठप हो गए थे और व्यावसायिक कामकाज पर भी काफी दिक्कतें आई। इसीलिए देवड़ा ने अपनी इस चिट्ठी के जरिए फडणवीस से मांग की कि ऐसे विरोध प्रदर्शन दक्षिणी मुंबई के इलाकों में बंद कर दिए जाए ताकि यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अब संजय राउत को जैसे ही खबर लगी कि शिंदे ग्रुप की तरफ से फडणवीस को चिट्ठी लिखी गई है तो संजय राउत भी मीडिया के सामने आ गए। संजय राउत ने न ये जानने की कोशिश की कि उस चिट्ठी में क्या है, क्या लिखा गया है। संजय राउत तुरंत मीडिया के सामने आ गए और अपनी उल जुलूल बयानबाजी शुरू कर दी। संजय राउत ने बिना कुछ जाने समझे मिलिंद देवड़ा की चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अमित शाह द्वारा प्रायोजित शिंदे गुट का असली चेहरा यही है। न्याय की मांग के लिए एकजुट हो रहे मराठी लोगों पर इनके पेट का दर्द उजागर हो गया। शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुंबई में मराठी लोगों के आंदोलन की अनुमति न देने की मांग की है और इसमें बाला साहेब की तस्वीर का भी इस्तेमाल किया है, जो कि पूरी तरह गलत है। संजय राउत ने कहा कि ये हरकत पूरी तरह से एकनाथ शिंदे की है, लेकिन शिंदे खुद सामने नहीं आना चाहते, इसीलिए उन्होंने देवड़ा का सहारा लिया है और देवड़ा के जरिए ये चिट्ठी लिखवाई है, क्योंकि शिंदे को डर है कि अगर वो खुद चिट्ठी लिखेंगे तो वो लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने मिलिंद देवड़ा के जरिए ये चिट्ठी लिखाई है। संजय राउत ने ये भी आरोप लगाया कि इस चिट्ठी में मनोज जरांगे के खिलाफ साजिशें रची गई है। मनोज जरांगे को दुनिया से मिटाने की साजिश रचने की बात तक संजय राउत ने कह दी। अब संजय राउत की इतनी सब बातों के बाद, ऐसे बयान के बाद मिलिंद देवड़ा ने तुरंत उस चिट्ठी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाल दिया और बता दिया कि मैंने उस चिट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, किसी खास व्यक्ति के खिलाफ तो कुछ भी नहीं लिखा। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि ऐसे प्रदर्शनों की वजह से सरकारी और व्यापारी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाती है, इसीलिए सिर्फ मैंने ये गुजारिश की है कि ऐसे प्रदर्शनों को दक्षिणी मुंबई इलाकों में बैन कर दिया जाए, इन्हें बाहर कहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि एक आंदोलन की वजह से पूरी मुंबई को परेशान न होना पड़े। खास तौर पर साउथ मुंबई में हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मैंने ये चिट्ठी सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखा है, जो कि हर मुंबई कर राइट है, मैंने उसी पर बात की है, इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, मैंने सिर्फ लोगों के हित की बात की है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत है। अब मिलिंद देवड़ा ने ये चिट्ठी सोशल मीडिया साइट पर डाल दी, जिसके बाद तो संजय राउत की बोलती पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि वाकई में इस चिट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके खिलाफ संजय राउत को बयान देना पड़े, मीडिया के सामने आना पड़े या फिर उल जुलूल प्रतिक्रिया देनी पड़े। अब संजय राउत की तो बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा ने उस चिट्ठी को ही पब्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा समुदाय के लिए शिक्षा एवं नौकरियों में 10% आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि इसके बाद में सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया है और सब कुछ सुचारू हो चुका है। और इसी क्रम में मिलिंद देवड़ा ने चिट्ठी में लिखा था कि ऐसे विरोध प्रदर्शन को दक्षिणी मुंबई से बाहर कर दिया जाए ताकि आम लोगों का दैनिक जनजीवन बाधित न हो पाए, और यही चिट्ठी पब्लिक भी कर दी गई। जिसके बाद तो संजय राउत बिल्कुल चुप है, संजय राउत मीडिया के सामने आने से भी डर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत अपने बड़बोलेपन में अपनी बेइज्जती अपने हाथों करवा लेते हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो कांग्रेस, आरजेडी और इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों ने पटना में अंबेडकर पार्क में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर रैली की। इस रैली में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता यानी कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी शामिल हुए। ये काफी हैरानी भरी खबर है क्योंकि उद्धव ठाकरे को जहां जाना चाहिए था वहां पर संजय राउत को जाना पड़ा। अब इससे भी हैरानी की बात यह है कि संजय राउत ने इस दौरान राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। न सिर्फ राहुल गांधी की बल्कि तेजस्वी यादव की भी काफी तारीफ की और इसकी सबसे बड़ी वजह भी निकलकर सामने आ गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत पर किस तरह प्रेशर बना रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर डाला गया था, लेकिन इसे 1 घंटे बाद ही डिलीट कर दिया गया और उस वीडियो में जो भी सामने नजर आया वो हम आपको बताते हैं। वीडियो में दिखा कि उद्धव ठाकरे संजय राउत पर दबाव बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे संजय राउत को आंखें दिखा रहे हैं और संजय राउत से कह रहे हैं कि पटना तुम्हें ही जाना होगा और वहां पर राहुल गांधी की तारीफ भी करनी होगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। हालांकि इसे अब कई जगह से डिलीट कर दिया गया है, जिस वजह से हम आपको वीडियो की फुटेज नहीं दिखा सकते। लेकिन मुंबई के कई मीडिया हाउसेस ने इस वीडियो को लेकर दावा किया है और कहा है कि ये वाकई में ये वीडियो सामने आया था, किसी भी तरह का फेक वीडियो नहीं था और इस वीडियो में उद्धव ठाकरे साफ साफ कहते दिख रहे थे और संजय राउत पर दबाव बनाते दिख रहे थे और इसी का नतीजा हुआ कि संजय राउत को पटना जाना पड़ा और संजय राउत ने वहां पर जाकर राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। संजय राउत ने इस रैली में बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उनको निशाने पर भी लिया। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने वोट अधिकार यात्रा से क्रांति की मिसाल जलाई है। आपके साथ सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आपके साथ चल रहा है। संजय राउत ने आगे कहा कि अब हमारे वोट चोरों के सरदार चीन में बैठे हैं और ये क्रांति की आवाज चीन तक जानी चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के दौरे पर गए हैं और इसीलिए संजय राउत ने वोट चोरों के सरदार कहकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इस क्रांति की आवाज चीन तक जानी चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी तक जानी चाहिए। इस दौरान संजय राउत ने वोट अधिकार यात्रा की जमकर तारीफ की, राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और कहा कि राहुल गांधी ही वो शख्स है जो इस देश को नई दिशा और दशा दे सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ही वो शख्स है जो इस देश को बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिला सकते हैं। हमारे युवाओं को बेहतर फ्यूचर राहुल गांधी ही दिला सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी के पास वो विजनरी सोच है जो कि आज की सरकार के पास है ही नहीं, क्योंकि आज की सरकार खुद पढ़ी लिखी नहीं है तो वो भला कैसे युवाओं का दर्द समझेगी, कैसे रोजगार की कीमत समझेगी। उन्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है और इसके अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी के पास विजन है और राहुल गांधी इस वजह से सबसे बड़े योग्य उम्मीदवार हैं इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए। लोगों को वोट चोर को छोड़ देना चाहिए और गद्दी पर राहुल गांधी को बिठा देना चाहिए। अब जो संजय राउत आज से पहले तक कभी राहुल गांधी की तारीफ नहीं करते थे, कभी भी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में नहीं होते थे और कभी भी राहुल की रैली को सपोर्ट करने नहीं पहुंचे, वो संजय राउत अचानक राहुल गांधी की नाम की माला जपते हुए नजर आए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाने की बात करते नजर आए, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को जमकर सपोर्ट करते दिखे, साथ ही साथ तेजस्वी यादव की भी तारीफ करते दिखे। यानी कि वाकई में वो वीडियो सही हो सकता है जिसमें उद्धव ठाकरे ने संजय राउत पर दबाव बनाया और इसी दबाव के चलते संजय राउत ने ये सारा बयान दिया। तो आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।